क्वालिटी एजुकेशन मिलना किसी भी स्टूडेंट का अधिकार है और जब आप स्टूडेंट बनकर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आप कंज्यूमर भी बन जाते हैं और कंज्यूमर एक्ट यही बोलता है कि किसी को अगर सही से सर्विसेज नहीं मिलती है जो कमिट की गई तो वो एक अपराध है। 53 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का होना मतलब ये दर्शाता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पहले से ही राजस्थान में चल रही है। दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। इस सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें। बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। दोस्तों, अपने देश की बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है, लगभग 142 करोड़ से भी ज्यादा, ऐसी पॉपुलेशन में बहुत ही ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है। और अपने देश में जो इतने सारे स्टेट्स हैं, जगह जगह पर यूनिवर्सिटीज खुली हुई है, बट जरूरी ये होता है कि जो यूनिवर्सिटीज खुली हों, जो भी कोई शिक्षा के संस्थान खुले हों, उनमें क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। क्वालिटी एजुकेशन मिलना किसी भी स्टूडेंट का अधिकार है और जब आप स्टूडेंट बनकर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आप कंज्यूमर भी बन जाते हैं और कंज्यूमर एक्ट यही बोलता है कि किसी को अगर सही से सर्विसेज नहीं मिलती है जो कमिट की गई तो वो एक अपराध है। तो यूनिवर्सिटीज अपने लेवल पर एजुकेशन देती है, पर आपको आसपास की और भी यूनिवर्सिटीज से कंपेयर उस यूनिवर्सिटी को करना भी चाहिए। दोस्तों, हमारे पास कई दिनों से कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि हम एक वीडियो बनाएं। श्याम यूनिवर्सिटी राजस्थान में दौसा में यूनिवर्सिटी पड़ती है ये। हालांकि इस यूनिवर्सिटी पर लगभग 2-2.5 साल पहले हमने कुछ वीडियोस बनाई थी, बट उसके बाद काफी कुछ बदल गया। तो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम इस पर वीडियो बनाएं और बताएं यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ। आपको हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स के बारे में, यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज चलाती है ये भी बताएंगे, यूजीसी पर आप कैसे चेक कर पाएंगे इस यूनिवर्सिटी को वो भी बताएंगे, और अगर विकिपीडिया पर कोई खास कमेंट है या फिर यूजीसी ने इस यूनिवर्सिटी के बारे में कोई खास कमेंट दिया है उस पर भी चर्चा करेंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए श्याम यूनिवर्सिटी जो कि राजस्थान में है, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों, कोई भी चाहे यूनिवर्सिटी हो, कोई भी चाहे कॉलेज हो, वो अपने 2-4 कोर्सेज के लिए ही फेमस होता है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में स्टूडेंट्स के बीच में उस यूनिवर्सिटी का नाम जाता है, कॉलेज का नाम जाता है कि हमको ये कोर्स इस यूनिवर्सिटी से ही करना चाहिए। तो इस यूनिवर्सिटी के पास क्या ऐसा कोई कोर्स है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हमें उसका इंतजार है। दोस्तों, हालांकि अपने देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं, टोटल लगभग 1200 यूनिवर्सिटीज चलती हैं अपने देश में। उनमें से देखा जाए तो 501 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपने देश में चलती है। हमने मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को कवर किया है अपने इसी चैनल पर और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज पर वीडियोस बनाई है। अपने देश में आज की डेट में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चल रही है वो 66 यूनिवर्सिटीज चलती है गुजरात में। उसके बाद हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 54 यूनिवर्सिटीज चलती हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, और राजस्थान में 53 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दोस्तों चलती हैं। 53 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का होना मतलब ये दर्शाता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पहले से ही राजस्थान में चल रही है। आज जो श्याम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं हम, क्योंकि अपनी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगर वो यूजीसी पर लिस्टेड है तो यूनिवर्सिटी मान्य है, आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। बट यूनिवर्सिटी के पास बाकी काउंसिल का अप्रूवल है या नहीं, जिन काउंसिल में वो यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रही है, उसको भी देखना पड़ता है। तो सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी को आप यूजीसी पर कैसे चेक करेंगे उसकी बात करते हैं। आपको दोस्तों गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद में आपको टाइप करना है यूजीसी। जैसे ही दोस्तों आप यूजीसी लिखोगे तो नीचे आएगा लिखकर वेलकम टू यूजीसी न्यू दिल्ली इंडिया। और दोस्तों जो वेबसाइट है यूजीसी की www.ugc.gov.in, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप यूजीसी की वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद में लिखा है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी ही चाहिए, आपका अधिकार है। जो टैब्स बने हैं उसमें लिखा है HEIS। HEIS में लिखा है दोस्तों, नीचे आप देखोगे अगर इसके अंदर तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज और स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अपने देश में सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटीज है वो है स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जो कि टोटल 501 यूनिवर्सिटीज है। उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटीज जो कि 494 यूनिवर्सिटीज है। उसके बाद डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज जो कि 138 है, और साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि 57 है। हम ये बात कर रहे हैं 2024 एंड तक का डाटा, उसके बारे में हमने बात की है दोस्तों। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है आपकी ये जो श्याम यूनिवर्सिटी है, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे तो यहाँ लिखा था 501 एंट्रीज। उसके नीचे आप आओगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके आर पे आप आ जाइए। आर पे आप आओगे तो राजस्थान पे क्लिक कर दीजिए। राजस्थान पे क्लिक करने के बाद में स्क्रॉल डाउन करके दोस्तों आप नीचे आ जाओ और सेकंड पेज पे चले जाओ। सेकंड पेज पे आप जाते हो तो यहाँ पर 300
397 एंट्री दिखाता है इसके अंदर, जो 397वीं जो एंट्री है इसकी 397 एंट्री पर जो नाम लिखा है वो है श्याम यूनिवर्सिटी का, जो कि दौसा जगह पड़ती है राजस्थान में। वहां की दोस्तों ये यूनिवर्सिटी है, राजस्थान में सेक्शन 2F के तहत बनी है। इसके बारे में दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं, जितनी भी अपने देश में यूनिवर्सिटीज बनती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, वो सभी सेक्शन 2F के तहत ही बनती है। यूजीसी का एक्ट जो है 1956 का, उसका सेक्शन 2F प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को बनाने की बात करता है, और 12B में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, वो ग्रांट्स लेती है यूजीसी से। तो दोस्तों सेक्शन 2F के आगे जो लिखा हुआ है व्यू वेबसाइट और व्यू अदर डिटेल्स, तो जैसे व्यू अदर डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा श्याम यूनिवर्सिटी, जो कि 2018 में यूनिवर्सिटी बनी थी। 5/10/2018 को यूनिवर्सिटी बनी है। आगे आप देखोगे सब कुछ नील नील जीरो लिखा हुआ है ना इसमें। बाकी मतलब यूनिवर्सिटी को लगभग 6-7 साल हो चुके हैं, बट अभी भी कुछ चीजें यहाँ पर अपडेट हो जानी चाहिए थी, अपडेट नहीं है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि यूनिवर्सिटी मान्य नहीं है, यूनिवर्सिटी मान्य है, एडमिशन आप ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मेरी एक अपील रहेगी आपसे, जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, वहां की आसपास की और भी यूनिवर्सिटीज से यूनिवर्सिटी को कंपेयर करें। ऐसे ही एडमिशन ना लें, और बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाएंगी जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो ऐसा कुछ खास नहीं है इस यूनिवर्सिटी में कि जाकर सीधा इसी में आप एडमिशन लेंगे, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस को आप देखें, यूनिवर्सिटी को विजिट करें, बिना विजिट करे यूनिवर्सिटी में एडमिशन बिल्कुल ना लें। फैकल्टी मेंबर से मिले और जाकर पुराने स्टूडेंट से भी मिले अगर हो सके। हालांकि हमारे पास तो जो रिव्यू आया स्टूडेंट्स का वो कुछ अच्छा नहीं है। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि छोटी छोटी चीजों के लिए जो मैनेजमेंट है परेशान करता है, और यूनिवर्सिटी में उस लेवल की एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती। बट फिर भी मैं उन रिव्यूज पर इतना ट्रस्ट नहीं करूंगा। मैं आपसे कहूंगा आप यूनिवर्सिटी जाए, कैंपस जाए, विजिट करें, आसपास की यूनिवर्सिटी से इस यूनिवर्सिटी को कंपेयर करें। दोस्तों मैं फिर से आपसे यही बोलना चाहूंगा कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले बार बार देख लें। जब भी कभी हमें मौका मिलेगा यूनिवर्सिटी में विजिट करने का, इनके साथ इंटरव्यू करने का, पॉडकास्ट करने का, या जब भी गूगल मीट से कभी हम यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू करेंगे, तो डिटेल में जानकारी लेकर आएंगे, यूनिवर्सिटी की डिटेल में आपको बताएंगे भी। और साथ ही जब भी प्रोस्पेक्टस आएगा यूनिवर्सिटी का, तो उसको भी हम डिटेल में आपके सामने लेकर आएंगे, ताकि आपके सारे डाउट्स के हम जवाब दे सकें। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। ये तो लिखा था जो इसका व्यू अदर डिटेल के अंदर। अब जाते हैं सीधा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो जो ऊपर लिखा है ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर क्लिक कर दो व्यू वेबसाइट पर, तो सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इंटरलिंक कर देगा। और किसी भी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है तो यूजीसी के द्वारा ही कनेक्ट कीजिए, और कोई दूसरी वेबसाइट होती है उस पर आप बिलीव ना करें। जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर 54 एकर्स का कैंपस की बात यूनिवर्सिटी करती है। यहाँ दोस्तों एंटर वेबसाइट पर आप क्लिक कर दीजिए। दोस्तों जब भी किसी भी यूनिवर्सिटी के पास कोई भी कोर्सेज चलाए जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी को यूजीसी का जैसे ही अप्रूवल मिलता है, तो यूजीसी का अप्रूवल मिलते ही यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, यूजी, पीजी कोर्सेज और पीएचडी में एडमिशन ले सकती है। बट अगर उसे काउंसिल कोर्सेज चलाने हैं तो उसे काउंसिल का अप्रूवल लेना पड़ेगा। काउंसिल का अप्रूवल, जैसे कि आप थोड़ा सा नीचे इसमें आओगे, अगर इसी में इनकी वेबसाइट में आप आते हो, नीचे स्क्रॉल डाउन करके फाउंड आउट मोर लिखा हुआ, फाइंड आउट मोर। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ सबसे पहले AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, जो एसोसिएशन है इंडियन यूनिवर्सिटीज के। बाहर से जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो इस अप्रूवल को देखकर ही दोस्तों आते हैं यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। अगला है अप्रूवल ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी LLB करवाना चाहती है, 3 इयर्स की LLB, 5 इयर्स की LLB, या फिर LLM में अगर एडमिशन लेना चाहती है, तो यूनिवर्सिटी के पास BCI का अप्रूवल होना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी बोलती है कि हमारे पास BCI का अप्रूवल है। अगला अप्रूवल अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का अप्रूवल दोस्तों लेना ही पड़ता है स्टेट का। ये कोई अप्रूवल सबको ही, कोई भी यूनिवर्सिटी बनेगी पहले वो स्टेट का अप्रूवल लेगी ही। अप्रूवल बाय द AICTE। कोई भी जो कॉलेज होता है उसे डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक कोर्स अगर चलाने हैं तो उसे AICTE का अप्रूवल लेना पड़ेगा। पर यूनिवर्सिटीज को इस अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, बिना इस अप्रूवल के भी डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक करा सकती है। अगला है PCI का अप्रूवल, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। यूनिवर्सिटी को B फार्मेसी कराना है, D फार्मेसी कराना है, M फार्मेसी कराना है, तो ये अप्रूवल होना ही चाहिए। यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल है, ऐसा यूनिवर्सिटी का बोलना है, वेबसाइट जो बोलती है। NCTE का अप्रूवल, मतलब यूनिवर्सिटी को अगर बीएड में एडमिशन लेना है तो NCTE का अप्रूवल होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर NCTE का अप्रूवल भी मेंशन किया हुआ है, और यूजीसी के बारे में डिटेल में मैं आपको बता ही चुका हूं। अब हम बात करते हैं दोस्तों यूनिवर्सिटी के पास कोर्सेज कौन कौन से हैं। तो उसके लिए आपको अबाउट अस के साथ में एकेडमिक लिखा है ना, इसमें चले जाना चाहिए। यहाँ पर आपको मैक्सिमम जो कोर्सेज यूनिवर्सिटी चलाती है उन सभी कोर्सेज के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दोस्तों यहाँ से मिल जाएगी। एकेडमिक्स में आप आगे डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक यूनिवर्सिटी करवाती है। साथ में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, बीकॉम, एमकॉम, BBA, MBA करा सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड IT, BCA, MCA या IT से रिलेटेड कोई भी कोर्स है यूनिवर्सिटी करवाती है। डिपार्टमेंट ऑफ होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट के लिए जाकर आपको सेटअप देख लेना चाहिए यूनिवर्सिटी का। कभी बस थ्योरी का ज्ञान लेकर आप आगे चल दो तो आपको जॉब भी नहीं मिलेगी। डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए आयकर का अप्रूवल आप एक बार देख लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स एंड सोशल
सोशल साइंस से रिलेटेड काफी स्टूडेंट्स कोर्स करते हैं, ये कोर्स करवाती है यूनिवर्सिटी। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन, दोस्तों एजुकेशन तो बीएड हो गया, फिजिकल एजुकेशन बीपीएड हो गया। बहुत सारी डिटेल में वीडियो बनाई है हमने अपने इसी चैनल पर, उसको भी आप देख लेना। साथ में दोस्तों लिखा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, मतलब कि जितने भी दोस्तों चैलेंज्ड स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें बीएड स्पेशल कराया जाता है। डीएड स्पेशल, बीएड स्पेशल, एमएड स्पेशल कोर्सेज होते हैं, उसकी बात की जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी जैसे कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, डिपार्टमेंट ऑफ फायर एंड सेफ्टी की बहुत डिमांड है और स्टूडेंट्स एडमिशन भी लेते हैं, बट यूनिवर्सिटी इस कोर्स को अच्छे से इलेबोरेट कर दे, डिटेल में बताए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ में दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन एंड यूनानी मेडिसिन पर दोस्तों अप्रूवल के बारे में ज्यादा जिक्र यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट पे हालांकि किया नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में आने वाला कोर्स हो, पर जो भी हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, इन जो 2-4 जो हमारे पास अभी तक डाउट्स आए हैं उसको हम जरूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, एलएलबी 3 इयर्स या 5 इयर्स, और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च। दोस्तों पीएचडी का अप्रूवल बाय डिफॉल्ट किसी भी यूनिवर्सिटी को मिल जाता है और पीएचडी में यूनिवर्सिटी एडमिशन ले भी सकती है, जिस तरह से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, यूजी, पीजी कोर्सेज का अप्रूवल बाय डिफॉल्ट मिलता है। तो यूनिवर्सिटी के पास ये कुछ अप्रूवल्स थे, और भी डिटेल में वीडियो में लेकर जरूर आऊंगा इस यूनिवर्सिटी की जल्दी ही, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स हमारे पास खुद ही मन में है। जब भी कभी इंटरव्यू होता है, पॉडकास्ट होता है या प्रोस्पेक्टस हमारे पास आता है तो हम वीडियो लेकर आएंगे। बट फिर भी जो भी आपके सवाल आपके दिल में रह गए, कमेंट बॉक्स में सवालों को जरूर पूछना, कमेंट बॉक्स में बताना नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पर लेकर आए। एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और दोस्तों हमें इंतजार रहेगा नेक्स्ट वीडियो कौन सी यूनिवर्सिटी पर आप चाहते हैं, कमेंट किया कीजिए ताकि हम उस पर वीडियो लेकर आ सके। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।